एक लड़का जो हर रोज चुपके से गुनाह करता था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक रात उसने कुछ महसूस किया। शहर की हलचल के बीच अहमद एक सामान्य जीवन जी रहा था। दोस्तों के साथ मस्ती और सोशल मीडिया पर सक्रियता। हर किसी की नजर में वह एक संस्कारी लड़का था, लेकिन अकेले में उसका मोबाइल फोन उसकी छिपी हुई सच्चाई का गवाह था। अहमद की मां अक्सर उसे नेक राह पर चलने की नसीहत देती थी। वह कहती, बेटा, तुम दुनिया से तो छुप सकते हो, लेकिन अल्लाह से नहीं। उसकी नजर हर जगह है। अहमद मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता और कहता, अम्मी, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं, कौन देखता है भला। वह अपनी मां की बातों को पुरानी सोच समझकर अनसुना कर देता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक रात उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अहमद की मां बहुत दीनदार थीं। हर रोज वह उसे बड़े प्यार और फिक्र से समझाती, बेटा, तुम दुनिया की नजरों से तो छिप सकते हो, लेकिन याद रखना, अल्लाह से कुछ नहीं छिपता। अहमद अक्सर उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता, अम्मी, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं, इतना भी क्या डरना। उसकी मां की ये बातें उसके कानों में तो पड़ती, लेकिन उसका दिल उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे अहमद अपनी बुरी आदतों के अंधेरे में डूबता गया। उसकी नमाजें छूटने लगीं और दिल में एक अजीब सी सख्ती आ गई। जब वह अकेला होता तो उसे गुमान होता कि सब कुछ उसके काबू में है। उसका ज़मीर, जो कभी उसे टोकता था, अब खामोश हो चुका था। मां की आवाज अब महज एक दूर की गूंज बनकर रह गई थी। वह बेखबर था कि वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। आधी रात का सन्नाटा पूरे घर को अपनी आगोश में ले चुका था। अहमद अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। उसने दबे पांव जाकर धीरे से दरवाजा बंद किया। लैपटॉप की नीली रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। वही पुरानी आदत और वही गलत काम उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा एक पल में घने अंधेरे में डूब गया। अहमद का दिल झोर झोर से धड़कने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। डर के मारे उसकी सांसें अटक गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा। यह आवाज इतनी तीखी थी कि अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है। अहमद का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगीं। अल्लाह हर जगह है बेटा, वह हमेशा तुम्हें देख रहा है, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम कुछ भी करो। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे उसकी मां की आवाज उसे सीधे स्वर्ग से पुकार रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल पश्चाताप और दुख से भर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकियां अंधेरे में गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन एक भयानक गलती था। रात के हर पल उसे सदियों के बराबर लग रहे थे। हर गुजरता पल उसे अपने किए गए पापों की याद दिला रहा था। जैसे ही फज्र की अजान हुई, वह मस्जिद की ओर भागा। आज पहली बार उसने सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे राह दिखा, मुझे शक्ति दे। उसकी आंखों में अब उम्मीद की किरण थी। अहमद अपनी जवानी की गलतियों के बोझ तले दबा हुआ मस्जिद के पास से गुजर रहा था। तभी इमाम साहब की नूरानी आंखों ने उसे रोका। उनकी आवाज की शांति ने अहमद की हिचकिचाहट को हिम्मत में बदल दिया। उसने बिना झिझक अपने दिल का सारा बोझ और हर गुनाह उनके सामने रख दिया। अहमद की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह बहुत रहम वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और दोबारा गलती न करने का इरादा करो, तो वह गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये शब्द अहमद के रूह में उतर गए। अहमद की जिंदगी बदल गई। नमाज और कुरान उसका सुकून बन गए। उसने दूसरों को भी अल्लाह की राह दिखाई। याद रखें, अल्लाह हमेशा देख रहा है और उसकी तरफ लौटने का दरवाजा हमेशा खुला है।
बस सच्चे दिल से उसे एक बार पुकारने की देर है।